जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। जी देखें, इकरा अकरम, मैं दोबारा तो नाम देखने से रह गया, बट आप मुझसे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको एक बार देख के दोबारा बता दूंगा। सबमिट सबकी हो गई हैं, आप ये ना, आपने भेज दी हैं तो मतलब सबमिट हो गई हैं। आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। सो स्क्रीन शेयर हो रही है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए, आज हमने जो पढ़ना है ना, वो हमने पढ़ना है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रिंग्स। आज हमने स्ट्रिंग्स के रिलेटेड पढ़ना है कि स्ट्रिंग्स क्या हैं। फर्स्ट हमने लूप्स पढ़ने, देन हमने स्ट्रिंग्स पे पढ़ना है। स्ट्रिंग्स अगर तो टाइम बचा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि हमने इतना टाइम देना नहीं है इस चीज़ को। सो हम लूप पे जाते हैं। सबसे पहले हम आई थिंक यहाँ पे थे फॉर लूप्स। व्हाट इज लूप्स? लूप किस लिए यूज़ होती है? अगर मैं आपको लूप के रिलेटेड बताऊं तो लूप क्यों यूज़ होती है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे 1000 नंबर्स प्रिंट करके दें लाइन बाय लाइन। मतलब पहली लाइन में आप प्रिंट करेंगे 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन टू अप टू 1000 नंबर्स, और ये हर एक लाइन में। तो आप इसके लिए क्या 1000 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखेंगे? नॉट एट ऑल, ये आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप इसके लिए लूप्स का यूज़ करेंगे। लूप्स में भी आपकी 2 लाइन्स ऑफ कोड हो और वो 1000 नंबर प्रिंट कर दें। तो लूप्स किस लिए यूज़ होती हैं? फॉर लूप्स यूज़ होती हैं आइट्रेशन के लिए। आइट्रेशन मतलब एक टास्क को रिपीट करने के लिए लूप्स यूज होती हैं। फॉर लूप्स, एक लूप की टाइप है फॉर लूप। फॉर लूप आर यूज टू आइट्रेट ओवर सीक्वेंस। फॉर लूप क्या होती है? फॉर लूप एक लूप की टाइप है जो कि एक खास, जो हमने उसको चीज दी होती है उसके गिर्द ही लूप करती है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा 1 से लेके 1000 तक नंबर प्रिंट करो, तो वो तब तक प्रिंट करेगी। इस केस में हम फॉर लूप यूज करेंगे। और उसके लिए मैं आपको एक लिख के भी दे देता हूँ कुछ। ये वाली एग्जांपल मैं आपको यहाँ ही करवाऊंगा। फॉर आइटम इन सीक्वेंस कोड एग्जीक्यूट फॉर ईच टर्म। ये आपको समझ नहीं आएगी, अभी मैं बताता हूँ। एग्जांपल, आपने एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल लिया और ये मैंने आपको बताया था एक लिस्ट है। इसके रिलेटेड हम आगे तफसील में पढ़ेंगे, बट अभी आपके लिए लिस्ट क्या होती है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाटा को ना एक ही वेरिएबल में स्टोर करते हैं। जैसे एप्पल को हम अलहदा स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं, बनाना को अलहदा में, बट ये सारी चीज़ों को अगर हमें स्टोर करना हो तो एक लिस्ट बना के ना हम एक ही वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, दैट इज फ्रूट। अब क्या करेंगे हम? फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स हम करेंगे फ्रूट इन फ्रूट्स। मतलब फ्रूट का मतलब उसने एप्पल को कंसीडर किया, बनाना को कंसीडर किया एंड चेरी को कंसीडर किया। इन फ्रूट्स, फ्रूट्स हमारा वेरिएबल है, दिस वन, दिस इज द वेरिएबल, दिस इज द वेरिएबल फ्रूट्स, इसको कंसीडर किया। फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट, तो पहले क्या प्रिंट करेगा? पहले ये प्रिंट करेगा, ये लूप चलेगी, फर्स्ट लूप चली। फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट, उसने पहला फ्रूट प्रिंट कर दिया, दैट इज एप्पल, पहला फ्रूट फ्रूट प्रिंट कर दिया। देन वो दोबारा यहाँ से वापस जाएगा, यहाँ से ना दोबारा वापस जाएगा इस फॉर पे। देन वो दोबारा लूप चलाएगा, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट, वो दोबारा बनाना प्रिंट करेगा, वो दोबारा बनाना प्रिंट करेगा। एंड देन वो दोबारा जाएगा एंड देन वो चेरी प्रिंट करेगा। इस तरह आइट्रेशन के लिए यूज होती हैं। अगर हमने मैनुअली करना होता है तो हमें प्रिंट यूज करनी पड़ती है, प्रिंट एप्पल, प्रिंट बनाना एंड प्रिंट चेरी। तो ये होती है। अब रेंज क्या होती है? रेंज जैसे मैंने आपको बताया, रेंज उसको कहते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर नंबर के अंदर चाहिए चीज़ें। जैसे मैंने आपको एक टास्क दिया कि 1 से लेके 1000 नंबर तक आपने प्रिंट करवाने हैं नंबर्स। सो आप प्रिंट मैनुअली नहीं टाइप करेंगे, आप उस रेंज यूज करेंगे। रेंज क्या है? फॉर आई, आई कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इन रेंज 5 प्रिंट आई। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, लेट से मैं पहले आपको सॉल्व ही करके देता हूँ। हम अपने फोल्डर में गए, मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताऊंगा आज, मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो सके। मैं आपको उसके रिलेटेड भी आज गाइड करूँगा। सो बी के लिए इसको छोड़ें एंड हम यहाँ लिखेंगे 3 main.py। मैंने कहा था कि आप उसके हिसाब से ही फ़ोल्डर के नाम बनाया करें जिस हिसाब से आप करने जा रहे हैं, ये आपको ईज़ी रहता है। अब मैं कहता हूँ मुझे 1 से लेके 5 नंबर प्रिंट करने हैं। मैं फॉर चलाऊँगा, लूप चलाऊँगा, और मैं लूप कौन सी चलाऊँगा? फॉर आई इन रेंज 5, देन कॉलन, देन प्रिंट प्रिंट आई
एंड देन आई प्लस इज इक्वल टू 1। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी क्या लिखा है मैंने कोड। असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया कि मे भी आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये मैंने आपको तफसील से चीज़ें पढ़ाई। सो जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया, देखिए आज पीसी में हल्का सा मसला हुआ है तो मे बी स्लो हो जाएगा, बट चल जाएगा, कोई मसला नहीं। देखिए उसने क्या किया, उसने ज़ीरो लिखा, उसने वन लिखा, उसने फोर तक लिखा, बट उसने फाइव तो लिखा नहीं। हमने इसको क्या कहा था, फाइव तक लिखना है, उसने फाइव क्यों नहीं लिखा। कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमेशा लैंग्वेज स्टार्ट होती है ज़ीरो से, हमेशा लैंग्वेज स्टार्ट होती है ज़ीरो से, और वो चलती है अप टू, ये हमने एन है, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। फाइव का मतलब क्या है कि वो चलेगी फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर, एन माइनस वन का चलती है। अगर मैं इसका आपको जनरल फार्मूला बताऊं, डेट इज एन माइनस वन। एन आपकी जो आपने यहाँ रेंज के अंदर वैल्यू दी होगी, डेट इज एन, और ये एन माइनस वन तक चलेगी। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है लैंग्वेज। सो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी आउटपुट की। अब हम वाइल लूप्स करते हैं। वाइल लूप्स फॉर लूप से डिफरेंट कैसे हैं। वाइल लूप्स भी लूप ही चलाती हैं, वो बार बार टास्क को रिपीट करती हैं, बट कैसे डिफरेंट है। वाइल लूप मैंने आपको बताया था, फॉर लूप जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए होती हैं। जैसे मैंने बताया रेंज होगी, हम उसको रेंज देंगे कि पाँच तक करना है, पाँच पहले पहले तक। इसी तरह जो वाइल लूप है वो क्या करती है, वो तब तक चलती है जब तक कंडीशन ट्रू है। मिसाल के तौर पे मैंने कंडीशन, वाइल लूप तब तक चलेगी जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगी, वहीं ब्रेक हो जाएगी। अब मैं इसके एग्जांपल दिखाता हूँ। वाइल कंडीशन, यहाँ हम अपनी कंडीशन पुट करेंगे, हमारी जो भी कंडीशन होगी इस एरिया में। देन इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, काउंट इज इक्वल टू जीरो। मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें क्या स्टोर किया, जीरो। मैं कहता हूँ वाइल, देन अपनी मैंने क्या लिखी, अपनी कंडीशन लिखी, ये कंडीशन है, ये जब तक ट्रू होगी वाइल लूप चलती जाएगी। सो मैंने कंडीशन लिखी, प्रिंट काउंट, प्रिंट को काउंट करो, एंड काउंट प्लस इज इक्वल टू वन, और एक बार इंक्रीमेंट करो हर लूप के बाद। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, काउंट जीरो, पहले आएगा वाइल, देखेगा जीरो पाँच से छोटा है, छोटा है, तो वही यहाँ जीरो प्रिंट कर देगा, यहाँ जीरो प्रिंट कर दिया उसने। वो दोबारा फिर उसको एक बार इंक्रीमेंट कर देगा, जीरो प्लस वन कितना होता है, जीरो प्लस वन वन होता है, तो वो उसको इंक्रीमेंट करके वन, जीरो को, जीरो प्लस वन को कर देगा वन। देन वो दोबारा चलेगा, वन छोटा है फाइव से, यस छोटा है, देन वो यहाँ वन लिख देगा और नीचे इसको टू कर देगा, दोबारा चलेगा। इसी तरह अप टू फोर चलेगा, क्योंकि ये यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं है, ये सिर्फ लेसर देन का निशान है। और एक और हम इनफाइनाइट लूप कैसे चला सकते हैं, मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। बल्कि वाइल ट्रू को, इसको मैंने कमेंट आउट कर लिया क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया, अननेसेसरी कोड नहीं रखेंगे हम अपने पास। वाइल ट्रू प्रिंट प्रिंट दिस लूप विल रन फॉर एवर, ये हमेशा चलेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। आप ना चलाइएगा, अगर आपका पीसी स्लो है, ये पीसी को हैंग भी कर सकती है। मैं चला के दिखाता हूँ, और साथ ही बंद कर देना, साथ ही बंद कर देना जैसे ही चलेगी। ये देखिए मेरी चलती जा रही है, इसको मैंने साथ ही बंद कर दिया। ये इनफाइनाइट लूप तक चलेगी, कभी नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको कोई कंडीशन दी ही नहीं है। हमने कहा वाइल ट्रू, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और हमेशा प्रिंट होता रहेगा, इसलिए इस तरह होगा। देन आगे हम चलते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट क्या होती है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल एक लिख के दिखाता हूँ, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास क्या होती है। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज आई प्लस इज इक्वल टू वन, प्रिंट वन। ओके, मैंने ये लिखा। अब मैंने क्या किया इसके अंदर, सॉरी मैंने एक स्टेटमेंट भी डालनी थी, स्टेटमेंट भी डाल देते हैं। आई इज इक्वल टू, मैं यहाँ टेन लिख देता हूँ, टेन, बिकॉज टेन के साथ आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, फाइव, और यहाँ इफ़ भी डाल देते हैं, इफ़
और अपनी हमने इंडेंटेशन बरकरार रखनी है, और इसको हमने ऐसे कर दिया, तो हम ऐसे कर देते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये क्या किया मैंने, मैं आपको एक बार चला के देखता हूँ। एंड चलाया इसको, मैंने इसको दिया है, आई चलाया है 10 तक, बट यहाँ तो वो सिर्फ 4 तक चला है। क्यों? मैंने इसको कहा है कि इफ अगर आई बराबर हो जाए 5 के, तो तब हमारी स्टेटमेंट ब्रेक कर दो। ब्रेक का क्या मतलब, हमारी जो लूप है वो उसी टाइम खत्म हो जाएगी, वहां से एग्जिट कर जाएगा, वो अगली चीज आगे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, वो लूप वहां ही खत्म हो जाएगी। उससे पहले पहले जितना होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, ब्रेक का ही होता है। अब मैं कहता हूँ यहाँ कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू, कंटिन्यू कर दो। सो कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू को चला के देखते हैं। कंटिन्यू 9, मैंने आपको कहा था 10 लिखेंगे तो एक नंबर कम लिखेंगे, एक नंबर कम प्रिंट होगा, दैट इज 9। 9 प्रिंट हुआ, इसमें कोई फर्क तो नजर नहीं आ रहा। देखते हैं 0 1 2 3 4, बट 5 मिसिंग है। इसका ये कंटिन्यू क्या करेगा, अगर आई बराबर हो जाएगा 5 के, देन कंटिन्यू वो चीज़ का स्प्रिंट नहीं होगी, वो कंटिन्यू हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर आपका 10 0 से लेकर 9 तक आपकी लूप चलनी है, जब 5 आएगा ना, तो वो उस पे हमने कंडीशन लगाई है कि वो कंटिन्यू हो जाए, और वो उसको 5 को प्रिंट नहीं करेगा, उसके अलावा बाकी हर चीज़ को प्रिंट कर देगा। आई होप सो कंटिन्यू की समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ एक पास स्टेटमेंट लिखता हूँ, पास भी होता है एक, पास। अब पास क्या करता है, पास भी कुछ नहीं करेगा, पास ने तो कुछ नहीं किया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पास ने तो कुछ नहीं किया। फिर हमने पास क्यों यूज़ की? देखें, अक्सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर हम लूप्स, बड़े बड़े जब प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं ना, तो हमें अचानक हम लूप लिख देते हैं। हमने लूप लिखनी, हमने कोड का स्ट्रक्चर बनाना होता है, बट हम लूप लिख देते हैं, एंड साथ ही हमें याद आता है कि अभी इसमें कुछ लिखना नहीं है। देन अगर हम उसको वैसे ही छोड़ दें लूप का बस स्ट्रक्चर लिख के, देन वो फिर एरर क्रिएट करेगा। तो हम पास लिख देते हैं कि हम इसको बाद में लिखेंगे जब हमें याद आ जाएगा कि हमने इसके अंदर क्या लिखना है। तो पास इसलिए यूज होती है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। समरी आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये जो पीछे मैंने सारा समझाया है इसकी समरी है। आगे जो हमारा टॉपिक है हम उसको पढ़ते हैं, डेट इज स्ट्रिंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, होल सारे डेटा साइंस जर्नी में आप इसको यूज करेंगे। स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग्स का आपको मैंने रिलेटेड आपको बताया था कि स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर, कैरेक्टर स्टोर को यूज करते हैं आप। स्ट्रिंग आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन पाइथन, सबसे यूज होने वाली ज्यादा डेटा टाइप है पाइथन में। अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। आप स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल कोटेशन से भी, एंड ट्रिपल कोटेशन से भी कर सकते हैं। वो कैसे? आपने जब सिंगल एंड डबल कोटेशन यूज करनी है तो देन वो सिर्फ एक लाइन में होगी। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड देन मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू फैजान, मैं लिखता हूँ बी इज इक्वल टू अहमद, मैं लिखता हूँ सी इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब ये सारा कुछ मैंने लिखा, मैं इसको प्रिंट करता हूँ। सॉरी, मैंने प्रिंट तो किया नहीं है। अब हमने प्रिंट कर दिया ए को, बी को एंड देन सी को। अब हम इसको चलाएंगे। देखिए, मैंने जो ऑटोमेटिक कोड कंप्लीटेशन रखा है ना, ये इसलिए रखा है क्योंकि मैनुअली टाइप करने में ना हमारी क्लास का टाइम कम है, तो वो मसला क्रिएट करेगा, देन हम कुछ पढ़ नहीं पाएंगे इतना अच्छे से। तो देखिए आउटपुट क्या आई, फैजान ठीक है, अहमद आई, ये भी ठीक है, हेलो, एंड अगली लाइन में वर्ड आया। अब मैं आपको बता दूं ये 3 कोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। आप सिंगल कोटेशन यहाँ यूज कर लें तब भी चलेगा, आप डबल कोटेशन यूज कर लें, बट वो सिर्फ एक लाइन में आप जितना सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन में लिख लेंगे वो चल जाएगा। जैसे ही आप इसमें दूसरी डालेंगे ना कि ये नेक्स्ट लाइन में लिखे, वैसे ही एरर आ जाए। तो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन सिर्फ सिंगल लाइन के लिए, जबकि ट्रिपल कोटेशन जो है वो मल्टी लाइन के लिए। अब सिंगल कोटेड आपको पता है, डबल कोटेड, ये सारा कुछ मैंने वो पढ़ाया, आप एक बार जरूर इसे। अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है, मैं इसके लिए ना आपको एक मैंने
इमेज डाउनलोड की थी वो आपको दिखाता हूँ। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग होती है कि किसी भी वर्ड की नंबर से उसको पहचानना। अब क्या, अब मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ ना, मिसाल के तौर पे मैंने जैसे फिजान प्रिंट किया था पिछले प्रोग्राम में, डेट इज ये फिजान। तो मैं अगर मैं चाहता हूँ कि फिजान में से सिर्फ एफ प्रिंट हो, तब मैं इंडेक्सिंग यूज करूंगा, या सिर्फ ए आई प्रिंट हो बाकी कुछ भी प्रिंट ना हो, देन हम इंडेक्सिंग यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, जो पहला करेक्टर होता है वो जीरो होता है, देन सेकंड करेक्टर ऑटोमेटिकली वन, थर्ड टू, फोर, थ्री, एंड एक नंबर कम होता जाएगा क्योंकि ये n-1 आपको बताया था कि जीरो से शुरू होती है, और ये अप टू 12 जाएगा। ये टोटल इसकी देखें, अगर आप इसको गिने ना ऊपर वाले को, जो गीक्स फोरोस जो भी लिखा है, जो ऊपर लिखा है उसको देखें, तो उसकी करेक्टर्स की लेंथ 13 होगी, बट नीचे इंडेक्सिंग की लेंथ जो होगी वो 12 होगी, क्योंकि वो एक नंबर कम होती है, n-1 होती है। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो -1 से स्टार्ट होती है और वो लास्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट होती है। मतलब एस को अगर हम चाहते हैं और उसको नेगेटिव इंडेक्सिंग से चाहते हैं, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग इतनी यूज नहीं होती, बट आपको आनी चाहिए। अगर यूज हो तो आप, ऐसा ना हो कि कोई आपसे पूछे और आप कहें कि बस अल्लाह हाफिज मुझे नहीं आती, तो आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है कि आपने किसी ने कहा कि -1 को प्रिंट कराओ। अब -1 क्या है? लास्ट एलिमेंट। -2 को प्रिंट कराओ, सेकंड लास्ट एलिमेंट। -3 को प्रिंट कराओ, थर्ड लास्ट एलिमेंट। तो आपको पता होना चाहिए -1 से जो अप टू फर्स्ट करेक्टर तक जाएगी वो माइनस वाली लिस्ट होगी, एंड देन ऊपर वाली n-1 वाली होगी। आपको मैं करवाता भी हूँ इसका। हम इसको बैक करते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड देन हम इंडेक्सिंग पे जाते हैं। अब मैं कहता हूँ प्रिंट, और अब हम इसमें प्रिंट कराते हैं एफ, फिजान का जो एफ है, और इसमें हमने प्रिंट कराना है प्रिंट टेक्स्ट 1। अब इसमें आपको मैं चीज़ें बताता हूँ कुछ। देखें, इसमें उसने आपको -1 प्रिंट करने को कहा है, 1 प्रिंट करने को कहा है, जीरो। जीरो का मतलब उसने पी को प्रिंट करना है, दैट इज आउटपुट पी। 1 का मतलब उसने सिर्फ इस वाले को प्रिंट करना है जो हमने सेलेक्ट किया, दैट इज वाई। पी के बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा वो असल में हमारा इंडेक्सिंग में पहला एलिमेंट होगा। -1 का मतलब क्या होगा? उसने एन को प्रिंट करना है जो कि लास्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग लास्ट से स्टार्ट होती है। अब मैं आपको इसको यहाँ भी करके दिखा देता हूँ। ए, हम लिखते हैं 4, लेट्स से 4 लिखा हम, ओके, और हम इन दोनों को, बाकी को कमेंट कर देते हैं ताकि आसानी रहे। देन हमने लिखा, ओके, वो कमेंट वाला यूज हुआ। अब देखें 4 वाला एलिमेंट यूज होगा, सिर्फ प्रिंट होगा इंडेक्सिंग में जो 4 वाला, दैट इज ए। अब देखते हैं हम कैसे। पहला करेक्टर 1, दूसरा A2, तीसरा I, पहला 0, दूसरा 1, I, तीसरा Z, चौथा, एंड इट इज ए, क्योंकि ये एक नंबर कम है तो ये ए प्रिंट हुआ। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी ए क्यों प्रिंट हुआ। एंड देन हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग की तरफ जाएंगे। ये सारे नोट्स आपने पढ़ने हैं, मैंने आपके लिए ना मजीद प्रैक्टिस सेट लाया हूँ ताकि आप उसको आसानी से कर सकें, वो काफ़ी ज़्यादा, और उसका मैं कोड भी आपको दूंगा, आप पहले प्रैक्टिस कर लें, देन मैं उसका कोड भी शेयर कर दूंगा आपको। देन हम चलते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है? स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है? अब मैं लिखता हूँ, इसको मैंने बैक कर दिया, चलो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, एंड देन मैंने लिखा प्रिंट इज इक्वल टू टेक्स्ट, हम लिखते हैं 0 से लेके 5 तक, ये मैंने लिखा। सो ये क्या करेगा? देखते हैं इसने क्या प्रिंट किया, सिर्फ हेलो प्रिंट किया। ये इसका क्या मतलब? 0 का मतलब इसको कहते हैं स्टार्ट इंडेक्सिंग, जो कॉलन से पहली वाली रकम होती है जो स्टार्ट वाली होती है वो उसको कहते हैं स्टार्ट इंडेक्सिंग, जो सेकंड वाली होती है उसको कहते हैं एंड इंडेक्सिंग। इसका क्या मतलब? मेरी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी और 5-1 तक जाएगी। 5-1 क्या होगा? डेट इज मेरी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी एंड जाएगी 4 करेक्टर तक, डेट इज 5-1, यहाँ तक जाएगी मेरी इंडेक्सिंग। अब मैं गिनता हूँ 0, 1, 2, 3, 4। ये देखिए यहाँ कोमा भी, उसने कोमा भी एक इंडेक्स है और स्पेस भी एक इंडेक्स है।
मैं आपको बता दूं, स्पेस को भी हम एक करेक्टर काउंट करेंगे, कोमा को भी, और इस वाले लास्ट वाले एक्सक्लेमेशन निशान को भी। हर चीज़ एक जो डबल कोटेशन के अंदर आ जाए वो स्ट्रिंग का हिस्सा है, वो एक करेक्टर माना जाएगा। सो उसने पहले 4 करेक्टर्स प्रिंट कर दिए, पहले 5 करेक्टर प्रिंट कर लिए, डेट इज इंडेक्सिंग में 4 करेक्टर। आई होप सो अभी आपको समझ आ गई हो। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि 0 को हटा दो और मैंने इसको प्रिंट किया, तो उसने दोबारा हेलो प्रिंट किया। अगर मैं कॉलन से पहले कुछ भी नहीं लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आपने इंडेक्सिंग 0 की है। डिफ़ॉल्ट 0 चूज़ करता है वो खुद ब खुद। अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो वो 0 चूज़ करेगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ 0 चूज़ कर दिया है, सॉरी 0 चूज़ कर दिया एंड एंड पे मैंने कुछ नहीं चूज़ किया, तो वो क्या करेगा, वो 0 से लेके एंड वाली इंडेक्सिंग जो कि हमारी यहाँ एक्सक्लेमेटरी इंडेक्सिंग है ना, यहाँ तक वो चलेगा। क्योंकि उसको लगेगा कि भैया आपने कुछ चूज़ नहीं किया, मतलब आप स्ट्रिंग के एंड तक अपना जो है वो आउटपुट प्रिंट कराना चाहते हो। अगर मैं प्रिंट करूँगा तो वो करेगा हेलो वर्ल्ड। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। देन हम प्रिंट करते हैं, अगर हम शुरू से ही कुछ ऐसा एलिमेंट लें, जैसे मैं कहता हूँ 5 से एंड तक प्रिंट करो, देन हम चलाते हैं। देन देखें वो कॉमा प्रिंट किया, उसने स्पेस प्रिंट की, 5 देखे ना, जब हमने पिछली बार 5 प्रिंट किया था तो तब हेलो तक आया था, तो उसने हेलो के बाद जितना था उसने सारा प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने उसको एंड वाली लिमिट नहीं दी कि हम कहाँ तक तुमने प्रिंट करना है। देन इसी तरह ये डबल इंडेक्सिंग क्या होती है, डबल इंडेक्सिंग को समझाना पड़ना है। मैं कहता हूँ 0 से लेके 8 तक चलो और 2 का फासला करो। इसने ये क्या हुआ देखते हैं, उसने क्या प्रिंट किया, HLO। अब पहले पहले देखो कि 0 से लेके 8 तक बनती कितनी। H मतलब हमें यहाँ से 9 काउंट करनी पड़ेंगी तब 8 बनेगी ना, तो पहले हम 9 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 कॉमा 6 स्पेस 7 W 8 एंड O तक। इस O तक ना आपके 8 करेक्टर बनते हैं जो हमने प्रिंट करवाने हैं। बट उसने ये प्रिंट क्यों नहीं किए। अब ये जो मैंने 2 लिखा है ना, ये क्या कह रहा है कि आपने ना एक प्रिंटर, मिसाल के तौर पे मैंने H प्रिंट कर लिया, उसने उसने H प्रिंट कर लिया। अब ये जो 2 कह रहा है ना, 2 कह रहा है, ये 2 भी मैंने आपको बताया है कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना, वो हमेशा 1 नंबर कम चलेगी, हमेशा 1 नंबर कम चलेगी। वो कैसे चलेगी, अब मैंने कहा 2, बट वो जो है ना वो 2 माइनस 1 को करेगा काउंट, वो 2 माइनस 1 1 को काउंट करेगा, वो 1 करेगा। वो उसने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा कि उसने एच प्रिंट कर लिया, डेट इज ये। उसने फिर 1 का मतलब क्या, 2 का मतलब क्या है कि उसने ई को छोड़ देना है, जो कि 2 माइनस 1 है ना 1। हम हमने यहाँ 3 लिखेंगे ना तो वो 2 नंबर छोड़ देगा, अगर हम यहाँ 4 लिखेंगे तो वो 3 नंबर छोड़ देगा। मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज 1 नंबर कम होती है, तो मैंने यहाँ 2 लिखा तो वो 1 नंबर छोड़ देगा। ये क्या कर रहा है, इसने ई को छोड़ दिया, उसने देन हेलो प्रिंट किया, उसने हेलो को भी छोड़ दिया, देन उसने ओ प्रिंट किया, ठीक है। उसने देन कॉमे को भी छोड़ दिया, उसने देन स्पेस प्रिंट की, ओके। और यहाँ तक उसने हमारा प्रिंट किया। समझ आई नहीं आई, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये जो मैंने लिखा है ना, इसको कहते हैं ट्रिपल इंडेक्सिंग। ट्रिपल इंडेक्सिंग क्या है, पहली इंडेक्स जो है वो आपको बता रही है कि आपने कहाँ से शुरू करना है, दूसरी इंडेक्स जो आपको कह रही है कि आपने कहाँ तक जाना है, तीसरी इंडेक्स कह रही है कि आपने इंडेक्सों के दरमियान कितना फासला लेना है, कितने इंटीजर्स को छोड़ना है। मैंने 2 लिखा है, मतलब वो इंडेक्स लेगा, मुझे प्रिंट करके देगा, बट वो एक एक का ना फासला लेगा, एक को छोड़ेगा फिर प्रिंट करेगा, एक को छोड़ेगा फिर प्रिंट करेगा। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। ये जितने मेथड मैंने लिखे हैं ना, मैंने काफ़ी सारे मेथड लिखे हैं, हमने ये सारे ट्राई करने हैं, ये आपका टास्क है, होम टास्क। यहाँ तक स्ट्रिंग मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड क्या करते हैं, मैं मिसाल के तौर पे मैं ये स्ट्रिंग थोड़ा सा समझा दूं, देन फिर हम आते हैं। स्ट्रिंग मेथड क्या करते हैं, मैं कहता हूँ चले ना, मुझे ना 1 मिनट इसको एच में प्रिंट करने दो। मैंने यहाँ करेक्टर प्रिंट किया, यहाँ भी करेक्टर स्पेस डाली, मतलब वो भी एक करेक्टर में प्रिंट कर, ठीक है। अब मैंने इसको छोटी लाइंस में कर दिया, सॉरी इसको नहीं अभी प्रिंट कराना मैंने कहा प्रिंट करो टेक्स्ट डॉट अपर एंड बस। मैंने कहा ये प्रिंट करो टेक्स्ट डॉट अपर। अब वो क्या करेगा, ये पिछला मैं सारा टर्मिनल हटा दूं, देन
सॉरी, मैंने 2 बार क्लिक कर दिया। अब उसने क्या किया, उसने जो हमारी स्ट्रिंग थी ना, उसको सारों को कैपिटलाइज़ करके मुझे दे दिया। अपर कैरेक्टर्स में हमें दे दिया। इसी तरह मैं अगर इसको लोअर कर दूँ, लोअर, तो वो मुझे लोअर करके दे देगा, जो कि पहले से ही लोअर है। हेलो वर्ल्ड और लोअर। अगर मैं इसको कैपिटलाइज़ कर दूँ, कैपिटलाइज़ भी एक फंक्शन होता है। कैपिट आप थोड़ा-सा लिखेंगे आगे, वीएस कोड आपको खुद दे देगा। कैपिटलाइज़ करूँ, तो देन वो क्या करेगा, वो सॉरी ये चला क्यों नहीं? ये चला क्यों नहीं? सॉरी 1 मिनट। यहाँ कैपिटलाइज़ चल नहीं रहा, मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ, बट क्यों नहीं मैं चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं चल रहा। कैपिटलाइज़ क्या करता है कि वो हर जैसे हेलो है ना, इसका एच प्रिंट भरा कर देगा और डब्ल्यू का डब्ल्यू भरा कर देगा। हर एक का पहला-पहला करैक्टर भरा कर देगा। एंड देन और भी हैं, स्ट्रिप क्या करता है? स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करते हैं। हम ऊपर वाले को भी ले लेते हैं, देन हम स्ट्रिप करते हैं। स्ट्रिप क्या करेगा, ये देखिए, स्ट्रिप थोड़ा पीछे चले गया। वो कैसे? स्ट्रिप जो उसके पहले वाली स्पेस है और उसके बाद वाली स्पेस है, उसको खत्म कर देगा और उसको कॉन्कैट करके ना हमें दे देगा। अंदर वाली स्पेस को वो कुछ नहीं करेगा, शुरू वाली स्पेस और आखिर वाली स्पेस को खत्म कर देगा। क्योंकि मैंने ये देखिए स्पेस डाली थी, इसीलिए डाली थी ताकि मैं आपको बता सकूं। एंड देन और मेथड्स भी हैं, दैट इज रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, आप कहते हो हेलो को हाय से, आप कहते हो हेलो को, जो कि हमारा पहला करेक्टर है, उसको हाय से रिप्लेस कर दो। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो आपको हाय वर्ड शो होगा, हेलो वर्ड शो नहीं होगा। तो आई होप सो आपने ये सारे मेथड, अब मैं हर एक मेथड आपको बता नहीं सकता, किसी को कोई मेथड समझ नहीं आता तो वो जनरल जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें पूछ ले, मैं उसमें डिफाइन कर दूँ। अब आगे हम देखते हैं एफ स्ट्रिंग और फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करना है भाई, कमेंट कर दिया। एफ स्ट्रिंग क्या करती है, मैंने एक वेरिएबल लिया डेट इज लाइस, नाम लिया, देन मैंने एज ली 30। मैंने क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ दो तरह के लिखूंगा। मैं लिखता हूँ फॉर्मेट मेथड और इसमें हम लिखते हैं, मैं लिखता हूँ प्रिंट डी। ये लिखा मैंने, माई नेम इज है डबल ब्रैकेट एंड आई एम डबल ब्रैकेट ईयर्स ओल्ड डॉट फॉर्मेट नेम एंड एज। अब मैं इसको प्रिंट आगे एफ स्ट्रिंग का मेथड भी लिख लें हम, डेट इज एफ स्ट्रिंग और फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है। फॉर्मेट स्ट्रिंग पुराना मेथड है, ये अब यूज़ नहीं होता। अब एफ स्ट्रिंग मेथड है, जो ये वाला मेथड है वो यूज़ होता है। इसने क्या किया, इस ये हमें आउटपुट में कोई चीज़ प्रिंट करने की मदद देता है। मैंने लिखा माई नेम इज़, अब मैं यहाँ डायरेक्टली अलाइज तो नहीं लिख सकता ना, अक्सर हम स्ट्रिंग के अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइन का जो है ना वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग डालते हैं, तो हमें वो सारी प्रिंट करवानी पड़ जाती है। तो हम सारी तो नहीं दोबारा लिखने बैठेंगे ना, तो हम ऐसे बस उसको जिस वेरिएबल में स्टोर किया ना हम उसको रेफर कर देंगे। अब मैंने लिखा ये एंड आई एम ब्रैकेट ईयर्स ओल्ड डॉट फॉर्मेट, ये बिल्ट इन फंक्शन है जिसको और आगे नेम एंड एज। अब नेम को वो ऑटोमेटिकली पहले ब्रैकेट में, जो नेम की वैल्यू है उसको पहले ब्रैकेट में फिल कर देगा और जो एज की वैल्यू उसको दूसरे ब्रैकेट में फिल कर देगा। जबकि एफ स्ट्रिंग क्या करेगी, एफ स्ट्रिंग हम कैसे यूज करते हैं, पहले हम एफ लिखेंगे, देन हम उसके आगे नेम और वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर ही लिख देंगे, हमें ये वाला चीज़ जो है ना ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एफ स्ट्रिंग और फॉर्मेट स्ट्रिंग में फ़र्क है, दोनों एक ही चीज़ प्रिंट करेंगे। ये देखिए माई नेम इज़ अलाइस एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, दूसरा एफ स्ट्रिंग भी माई नेम इज़ अलाइस एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड, दोनों ने एक ही चीज़ प्रिंट की। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। आगे मल्टीपल स्ट्रिंग्स, मल्टीपल स्ट्रिंग का आपको कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। आगे ये समरी है, ये जो आप खुद ही देखेंगे। ये समरी मैंने आपके लिए बनाई है क्योंकि अक्सर जब ये जो मैंने हैंडबुक बनाई है ना, ये आपको इतनी कॉन्साइज और
वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, ताकि जैसे मैं आपको रिवाइज करके पढ़ा रहा हूँ ना, इसी तरह आप भी जब भी किसी इंटरव्यू या आपने अपना कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, तो वो आप रिवाइज कर लेंगे इजीली। एक बार मुझे चेक करने दें, आपको समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है? अगर किसी दिन या कभी भी मैं स्क्रीन शो करना या माइक बंद करना भूल जाऊँ और मैंने मैसेज ऑफ किए हों, तो काइंडली व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, या फिर मैसेज कर लीजिएगा ताकि मैं देख लूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ अक्सर। और आई होप सो कि देखें, आप ना जल्दी से जल्दी आया करें क्लास में, टाइम वेस्ट ना किया करें, ताकि हम पढ़ सकें। मेरा आज जो एजेंडा था वो काफ़ी ज़्यादा था, बट देखें ये हेलो वर्ड जो कैपिटलाइज करेगा वो पहले वाले को, एच को कैपिटलाइज कर देगा। मैंने सारे फंक्शंस लिखे हैं, ये सारे आप खुद ट्राई कीजिएगा। ये अब बाकी मैं आपको सारे ट्राई नहीं करके दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा। ये स्लाइसिंग आपको समझ आ गई होगी मे बी। नेगेटिव स्लाइसिंग का क्या रूल है देखें। नेगेटिव स्लाइसिंग का एक बार रूल बता दूंगा। अब मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने नेम, मैंने ए को ही चलो ले लिया, ए लिखा और उसके अंदर मैंने लिखा हेलो, जस्ट हेलो लिखा। एंड मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्रिंट ए -3। अब क्या प्रिंट होगा? एल प्रिंट होगा। मैंने आपको कहा था ना बैक से शुरू कर, बट जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होंगी तो क्या प्रिंट होगा? अभी तो हमने सिर्फ एल को रेफर किया, तो एल प्रिंट होगा। तो इसके लिए ना आप एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लें। आपने ना लिखना करना करना क्या है, आपने ना जो स्ट्रिंग की लेंथ है, लेंथ मैं लिख देता हूँ, स्ट्रिंग लेंथ प्लस नेगेटिव इंडेक्स। क्या मतलब? जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ है, मतलब स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है ना स्ट्रिंग की, तो आपने उसमें से -3 कर देना है, तो आपको आपका स्ट्रिंग मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है, नेगेटिव इंडेक्स यूज़ नहीं होगा, बट आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। और ये भी सेम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं दो दो के फासले से। इसमें इसने क्या किया, इसने इसने एक मिनट, इसमें इसमें उसने पहले भी कोई स्टार्ट पॉइंट भी नहीं बताया, एंड पॉइंट भी नहीं बताया। मतलब स्टार्ट भी शुरू से होगी, एंड भी एंड तक जाएगी, और दो दो के एक एक के फासले छोड़ती जाएगी, मतलब एक एक कैरेक्टर ना छोड़ती जाएगी उस हिसाब से। और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सेम ही है, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी वो शुरू से जाएगी, एंड तक जाएगी, और माइनस में जाएगी। तो ये देखें, ये सारा प्रिंट जो होता है ना, ये उल्टा होता है, रिवर्स स्ट्रिंग जिसको कहते हैं हम। जब भी मैं कहूँ रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, तो आपने नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करनी है। आगे जैसे ये सारी चीज़ें आप पढ़ ले, कोई चीज़ समझ नहीं आई क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, और देन ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अब टेक्स्ट डॉट अपर लोअर, टाइटल क्या करेगा, टाइटल पहला एच और भरा ये दूसरा, इसको प्रिंट कर देगा। कैपिटलाइज क्या करेगा, कैपिटलाइज सिर्फ पहले को प्रिंट भरा करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। एंड देन रिमूविंग वाइट स्पेस डॉट स्ट्रिप करेंगे, तो उसकी जो इर्द गिर्द की स्पेस होंगी, डेट इज़ ये वाली और ये वाली, वो ख़त्म कर देगा, सेंटर वाली को कुछ नहीं करेगा। टेक्स्ट डॉट एल स्ट्रैप मतलब लेफ्ट स्ट्रिप, लेफ्ट स्ट्रिप को क्या करेगा, वो सिर्फ लेफ्ट वाली स्ट्रिप को ख़त्म करेगा, राइट वाली स्ट्रिप को ख़त्म नहीं करेगा। राइट स्ट्रिप जो होती है टेक्स्ट डॉट राइट स्ट्रिप, वो सिर्फ राइट वाली को ख़त्म करेगी, लेफ्ट वाली को ख़त्म नहीं करेगी। एंड देन एक डॉट रिप्लेस मेथड आपको बता दिया। डॉट फाइंड मेथड क्या होता है, आप कोई भी स्ट्रिंग का लिख सकते हैं। एक और चीज़ मैंने बतानी थी कि मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, मैं इसको कमेंट किया, मैंने लिखा, वही लिखता हूँ, पाइथन इज़ अ फन लैंग्वेज, यही लिखा। एंड लिखा एंड फन, एंड फन, मैंने ये लिखा। अब मैं इस पे मेथड चलाऊंगा, प्रिंट
काफ़ी मेथड्स होते हैं, आप मेथड्स को खुद सर्च करिएगा, चैट जीपीटी से पूछेगा, स्ट्रिंग के मेथड्स बताए वो आपको बता देगा। मैं कहूँगा ए डॉट सॉरी काउंट मेथड जो होता है वो आपको काउंट करके देगा स्ट्रिंग की लेंथ, कितनी बार फन आया है। उसके बाद आपको फाइंड जो मेथड है वो क्या करेगा, वो करेगा फाइन, वो क्या करेगा, आपको जो पहला फन है ना उसका इंडेक्स देगा, दूसरे का इंडेक्स नहीं देगा। अब मैं यहाँ से काउंट करना शुरू होना तो एफ जब आता है ना तब हमारा 12वां इंडेक्स होता है, तो वो पहले का देगा दूसरे का नहीं देगा। बट अगर मैं यहाँ मेथड चलाऊं डॉट रिप्लेस फन और मैं कहूँ ऑसम से रिप्लेस कर दो, तो वो जितने भी फन होंगे ना स्ट्रिंग को, वो सारों को ऑसम से रिप्लेस कर, पाइथन इज ऑसम लैंग्वेज एंड ऑसम, वो सारों को इस तरह कर देगा। आई होप सो समझ आ गई होगी। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट आपको क्या करेगा, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट करके आप साथ में आप कह रहे हैं कि कॉमे से स्प्लिट कर दो, आप कह रहे हैं कॉमे से स्प्लिट कर दो, मतलब जहां जहां कॉमा आ रहा है वहां से खत्म कर दो, वहां से एक दूसरे को अलहदा कर दो, और उसका जो आउटपुट होगा वो एक लिस्ट होगी। लिस्ट क्या करती है, वो आपको ये हमारी जो है ये मिक्स स्ट्रिंग है, लिस्ट आपको सेपरेट स्ट्रिंग देगी। मैंने आपको बताया था ना टाइप्स में स्ट्रिंग देगी। ये लिस्ट को हम, ये डेटा टाइप है, इसको हम तफसील में आगे पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ लें, एंड आप उसको दोबारा से ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप ये वाला कोड लिखें, ये सारे मेथड आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं हर मेथड ट्राई करके नहीं दे सकता, टाइम की शॉर्टेज है, तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। ये आप इसको दोबारा जोड़ भी सकते हैं। इज अल्फा क्या करती है, इज अल्फा का मतलब है हमने ये टेक्स्ट दिया, ये चीज स्टोर की हमने टेक्स्ट के अंदर। इज अल्फा क्या करेगा, वो देखेगा कि इज सारा जो स्ट्रिंग है वो अल्फाबेटिक स्ट्रिंग है, नो हमारे पास तो न्यूमेरिकल भी है, 1 2 3 ये न्यूमेरिकल भी स्ट्रिंग स्टोर है ना, ये वाले, तो वो आउटपुट क्या दे देगा, फॉल्स। इज ए डिजिट, क्या सारा जो स्ट्रिंग है वो डिजिट में है, नो ये पाइथन जो लिखा है ये अल्फाबेट्स में लिखा है, तो ये भी फॉल्स देगा। इज एल नम, एल नम क्या होता है, इज अल्फा नम, क्या हमारा जो डिजिट है वो अल्फा भी है और नम भी है, अल्फाबेटिक भी है और न्यूमेरिकल भी है, सो यस हमारा डिजिट अल्फाबेटिक भी है और न्यूमेरिक भी है, पाइथन भी है इसमें और 1 2 3 भी है, तो वो हमें ट्रू दे देगा। एंड इज स्पेस, क्या इसमें हमारी स्ट्रिंग में कोई स्पेस है, तो हमारी स्ट्रिंग में कोई स्पेस नहीं है, देखिए शुरू में भी नहीं है, आखिर में भी नहीं है और दरमियान में भी नहीं है, तो वो फॉल्स दे देगा। ये लेंथ फंक्शन क्या होता है, लेंथ फंक्शन जो होता है ये आपको किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बता देता है। चलिए ये भी मसला भी सॉल्व हो गया कि हम लेंथ गिनने बैठ जाएंगे अब, तो नहीं, आप लेंथ नहीं गिनेंगे, लेन ऑफ आप ए लिखेंगे और इसको प्रिंट कराएंगे, तो वो इसको आपको खुद ही गिन कर दे देगा। जो भी आपकी स्ट्रिंग है ना, इसका काउंट आपको खुद ही गिन के दे देगा। देखें 40, मैं 2 बार क्लिक कर दिया, 40 को आपने उसने खुद ही गिन के आपको बता दिया। तो आपको जब नेगेटिव इंडेक्सिंग का हो तो आप पहले लेन लगाएं और जो होता है स्ट्रिंग की देखें कितनी लंबी है और देन बाकी चीज़ों पर गौर करें। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी, समझ आ रही है। गुड, ओके। देखें 500 की कम्युनिटी है, आई थिंक 460 की कम्युनिटी है, और सिर्फ ऑलमोस्ट 40 बच्चे भी सीरियस नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कोर्स को सीरियस लें। देखिए मैं आप पर जितनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको ये नोट्स बना के दिए, जितनी वैल्यू आपको दी, सो प्लीज़ इसको ना वर्थ इट करें। और मैंने कहा आपको सर्टिफिकेट देना, ये सारा काम काफ़ी मुश्किल काम है, मुझे किसी को हायर भी करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी देखनी है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये सारे मेथड आपने खुद देखने हैं, फॉर्मेट एंड एफ स्ट्रिंग्स एंड सारी चीज़ें, फॉर्मेट मेथड एंड एफ स्ट्रिंग मेथड्स एंड सो आज के लिए आई होप सो इतना काफ़ी। क्या हो गया, ओके, सो आज के लिए इतना, हमारे पास 15 मिनट है, आगे से हम फंक्शन को पढ़ेंगे। ये सारे मेथड आपने खुद देखने हैं और आपने देख, अब जो मैंने कहना था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, हाँ देखें, अभी तक हमारी क्लासेस हो गई हैं 3,
मैंने आपके लिए ना ये दो, जो पहला है ना लूप्स, जो मैंने आपको पहला सेक्शन पढ़ाया लूप्स एंड कंडीशन वाला, उसके मजीद आपको क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ये क्वेश्चन आपने सारे करने हैं, ये मैंने आपके लिए ही बनाए हैं। ब्रेक हर चीज़ के लिए इसके क्वेश्चन आपने ये सारे क्वेश्चन, और इसका मैं आपको सोल्यूशन भी एंड पे दे दूंगा। देखें ना, ये सोल्यूशन, ये लूप्स वाले का सोल्यूशन भी मैंने कोड में लिख के हर क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख दिया है, और ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही। और आगे जो ये हम पहले स्ट्रिंग वाला टॉपिक जो हमने पढ़ लिया है, इसके भी क्वेश्चन मैं आप दोनों के क्वेश्चन आपसे मैं भाई को कह दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे। एंड ये भी, ये सारे क्वेश्चन हैं 1 2, हर एक मेथड के 1 2 क्वेश्चन हैं, तो ये आपने सॉल्व करना है और इसका भी सोल्यूशन इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आई होप सो आप सबको समझ आ रही होगी जो भी अभी तक मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आ रही है? ओके चलो, किसी के तो काम आ रहा है। सो मैं अभी के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, और देन फिर हम आपस में जो गपशप मारनी है वो मार लेते हैं।